हिमाचल मानव अधिकार लोक बॉडी की बैठक आज 45 मील में संपन्न हुई। बैठक में हिमाचल की बहुचर्चित शिमला से मटोर परियोजना के विषय पर विस्तार में चर्चा हुई। लोक बॉडी सरकार से पूछना चाहती है कि अगर भू अधिग्रहण करना है तो इसके लिए सरकार एक सर्कुलर जारी करे और पंचायत के माध्यम से सड़क किनारे बसे लोगों को बताए कि आपकी इतनी ज़मीन जानी है, आपको इतना मुआवजा मिलेगा और यह प्रक्रिया इस तरह से चलती है। सारी जानकारी सरकार को उनको बतानी चाहिए, जबकि ऐसा ना कर सरकार अपनी मनमर्जी से जनता को बिना बताए उनकी बहुमूल्य ज़मीन के कौड़ियों में दाम लगाकर नोटिफिकेशन कर देती है। हिमाचल प्रदेश में जब से 4 लेन चर्चा का विषय बना हुआ है, आज पिछले 8-10 सालों से ये चर्चा चलती रही, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुई हमारे एसडीएम महोदय शाहपुर की तरफ से, तो उसमें जनता का कहीं भी वर्षन नहीं लिया गया, जनता से कहीं पूछा नहीं गया। एक स्थानीय समाचार पत्र दिव्य हिमाचल के अंदर उन्होंने अपनी बात रखी, कितने लोगों ने ये बात पढ़ी, कितने लोगों ने ये बात जांची परखी, क्या पॉइंट हेक्टेयर में जो रेवेन्यू एक्ट के तहत लैंग्वेज होती है उसमें सारा डाटा आ गया। आम लोगों को पता ही नहीं चलता कि इसमें है क्या, ठीक है, क्या रेट दिए जा रहे हैं, क्या स्क्वायर मीटर दिया जा रहा है, क्या मरला दिया जा रहा है, क्या करनाल का भाव क्या है मार्केट के अंदर। यहाँ तो लोग मुंह मांगे दाम मांग रहे हैं, 50 लाख से लेकर करोड़ रुपए तक भी मांग है लोगों की, और लोग खरीद रहे हैं। ऐसे में अगर किसी का आशियाना उजड़ जाता है, अगर किसी का बिजनेस पॉइंट हिल जाता है, अगर किसी गरीब की ज़मीन चली जाती है, तो वो तो रोड से 5 किलोमीटर भी ऊपर जा कर के ज़मीन नहीं खरीद सकता। सुना है कि 6 लाख के करीब इस 4 लेन की किनारे जो ज़मीन आई है, जिसमें एक क्राइटेरिया रखा होता है 25 मीटर के अंदर, 50 मीटर के अंदर, 100 मीटर के अंदर ये रेट सेट होती है। तो ना कोई सेमिनार लगा सरकार की तरफ से, ना प्रशासन की तरफ से, ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को पूछा जा रहा है। सरकार अन्याय न करे, लोगों की बहुत आशाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, वर्तमान सरकार के साथ। रिक्वेस्ट करेंगे हम कि लोगों को इस तरह से प्रताड़ित और शोषण ना किया जाए। जब हमारी ये समस्या जनता की लगातार पिछले 3-4 साल से हम लोग रड़ा रहे हैं, मतलब चिल्ला रहे हैं कि आपको बता रहे हैं कि भाई ये 3 अवार्ड बंद करें, आपने हमारी एक ज़मीन लिया तो हमें एक रेट दें, इसका एक ही आप बोलते हैं कि एक रेट वन प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो उसी हिसाब से आप करें, क्योंकि 4 लेन तो पूरी, चाहे पठानकोट से लेकर मंडी तक तो 4 लेन ही बनी है, तो 4 लेन का मतलब तो एक ही 4 लेन है, इसमें अलग अलग नाम तो है नहीं है। तो उसके लिए जनता को जागरूक किया जाए। और मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, निवेदन है कि सारे बंदों को एक ही उसे डंडे से ना हाँके। क्यों आप गरीब जनता का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं? एक छोटा सा आप उनको बताएं, उनको अपने एसडीएम ऑफिस में बुला लें कि आप उनको बताएं कि भाई ये आपका भू अधिग्रहण होने जा रहा है और ये आपकी समस्या, इतनी आपकी ज़मीन जाएगी, ये आपको पैसे मिलेंगे। तो उनकी आप उनको आपत्तियाँ दे। अब उनको ये नहीं पता कि आपत्तियाँ क्या देनी है, भाई कौन बताएगा उनको? जाके वकीलों से जाके पूछेंगे वो कि कैसे आपत्तियाँ देनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार की बहुत नाइंसाफ़ी है जनता के साथ, और जो हमारे नेता हैं वो अपनी ज़िंदगी मज़े से जी रहे हैं और जनता की उनको लेश मात्र भी चिंता नहीं है। जब भी जनता को उनकी ज़रूरत होती है तो वो हमेशा पीठ दिखाते हैं और जनता के किसी भी काम में आगे नहीं आते हैं। तो मेरी ये सरकार से, जयराम सरकार से निवेदन है कि कृपया इन लोगों का, अभी ये नोटिफिकेशन हुई है, पिछले 5 साल में अभी तक कंडवाल से सिवनी तक का जो है अभी तक लैंड एक्वाइजेशन नहीं किया। आपने हमें 2017 के रेट दिए हैं, अब इनको ये पता ही नहीं है कि इनकी पहली नोटिफिकेशन जो कब हुई थी और इनको क्या रेट दिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार इनके साथ भी वैसा ही गंदा खेल ना खेले और आने वाले समय में इनको राहत दे, और इसके लिए इनका समाधान शीघ्र और खासकर विशेषकर हमारे जो एसडीएम है यहाँ के, वो इसके ऊपर कोई डिसीजन लें। उज्जवल हिमाचल के लिए नूरपुर से विनय महाजन। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।